بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम समझो, और ये बड़ी किताब यानी लौहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बड़ी फजीलत और हिकमत वाली है, भला इसलिए कि तुम हद से निकले हुए लोग हो। وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين हम तुमको नसीहत करने से बाज रहेंगे, और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और कोई पैगंबर उनके पास नहीं आता था मगर वो उससे तमस्खुर करते थे। तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया और अगले लोगों की हालत गुजर गई। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि उनको गालिब और इल्म वाले खुदा ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह मालूम करो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे शहर मुर्दा को जिंदा किया, इसी तरह तुम जमीन से निकाले जाओगे। और जिसने तमाम किस्म के हैवानात पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चारपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुक़द्दर की, बेशक इंसान सरीह नाशुक्रा है। مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दिए, हालांकि जब उनमें से किसी को उस चीज की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने खुदा के लिए बयान की है तो उसका मुंह स्याह हो जाता और वो गम से भर जाता है। क्या वो जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके खुदा की बेटी हो सकती है? और उन्होंने फरिश्तों को कि वो भी खुदा के बंदे हैं खुदा की बेटियां मुकर्रर किया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अन करीब उनकी शहादत लिख ली जाएगी और उनसे बाज पुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर खुदा चाहता तो हम उनको न पूछते, उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने उनको इससे पहले कोई किताब दी थी तो ये उससे सनद पकड़ते हैं। बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक रास्ते पर पाया है और हम उन्हीं के कदम बकदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई हिदायत करने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम बकदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाऊं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो। कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूँ, हाँ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो खुदा की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं उन कुफ्फार को और उनके बाप दादा को मुतमत्ते करता रहा यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुँचा। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानते। وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون और ये भी कहने लगे कि ये कुरान उन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया। क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने उनमें उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल न होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे तो जो लोग खुदा से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और खूब तजम्मुल और आराइश कर देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा कि ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिक व मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में शरीक हो। क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो, और जो सरीह गुमराही में हो उसे राह पर ला सकते हो? अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो उन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिनका हमने उनसे वादा किया है, हम उन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उसको मजबूत पकड़े रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है, और लोगों तुमसे अनकरीब पुरसिश होगी। हामीम। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो। क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा और माबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की? वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फिरऔन वमलइहि फक़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन फलम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यضحकून वमा नुरीहिम मिन आयतिन इल्ला हिय अकबरु मिन उख्तिहा वअख़ज़नाहुम बिलअज़ाब लअल्लहुम यरजिऊन वक़ालू या अय्युहा अस्साहिरु उद्'ु लना रब्बक बिमा अहिद इंदक इन्नना लमुहतदून फलम्मा कशफना अन्हुम अलअज़ाब इज़ा हुम यंकुथून वनादा फिरऔन फी कौमिहि قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين
فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون जाए और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ। जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो निशानियों से हंसी करने लगे और जो निशानी हम उनको दिखाते हैं वो दूसरी से बड़ी होती थी और हमने उनको अजाब में पकड़ दिया ताकि बाज आएं और कहने लगे कि ए जादूगर उस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर बेशक हम हिदायत याब होंगे। सो जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे और फिरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं हैं? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूँ। तो उस पर सोने के कंगन क्यों न उतारे गए या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम की अक्ल मार दी और उन्होंने उसकी बात मान ली। बेशक वो नाफरमान लोग थे। जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लेकर और उन सबको डुबोकर छोड़ा और उनको गए गुजरे कर दिया और पिछलों के लिए इबरत बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा। उन्होंने जो उस ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है तो सिर्फ झगड़े को। हकीकत यह है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिन पर हमने फजल किया और बनी इस्राइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊनि हादा सिरातुम मुस्तकीम वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون और वो ईसा कयामत की निशानी है, तो कह दो कि लोगों इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वो तो तुम्हारा आलानिया दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूँ, नीज इसलिए कि बाज बातें जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो तुमको समझा दूं। तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से फट गए। सो जो लोग जालिम हैं उनकी दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि कयामत उन पर नागहां आ मौजूद हो और उनको खबर तक न हो। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार के बाहम दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हें ना कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फर्माबरदार हो गए, उनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की पिरचों और प्यालों का दौर चलेगा और वहाँ जो जी चाहे और जो आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा। और ए अहले जन्नत, तुम उसमें हमेशा रहोगे। और ये जन्नत जिसके तुम मालिक कर दिए गए हो तुम्हारे आमाल का सिला है। वहाँ तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे। और कुफ्फार गुनाहगार हमेशा दोज़ख के अजाब में रहेंगे, जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़्ज़ालिमीन वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिथून लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और पुकारेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमें मौत दे दे। वो कहेगा कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे, लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश होते रहे। क्या उन्होंने कोई बात ठहरा रखी है तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम उनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? हाँ हाँ, सब सुनते हैं, और हमारे फरिश्ते उनके पास उनकी सब बातें लिख लेते हैं। कह दो कि अगर खुदा की औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूँ। ये जो कुछ बयान करते हैं, आसमानों और जमीन का मालिक और अर्श का मालिक उससे पाक है। तो उनको बक बक करने और खेलने दो, यहाँ तक कि जिस दिन का उनसे वादा किया जाता है उसको देख लें। और वही एक आसमानों में माबूद है और वही जमीन में माबूद है, और वो दाना और इल्म वाला है, और वो बहुत बाबरकत है, जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सब की बादशाहत है। और उसी को कयामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और जिनको ये लोग खुदा के सिवा पुकारते हैं, वो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जो इल्म और यकीन के साथ हक की गवाही दें, वो सिफारिश कर सकते हैं। और अगर तुम उनसे पूछो कि उनको किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि खुदा ने। तो फिर ये कहाँ बह के फिरते हैं। और बसा औकात पैगंबर कहा करते हैं कि ए परवरदिगार, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते। तो उनसे मुंह फेर लो और सलाम कह दो, उनको अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा।